अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैंने जिस तरह आप लोगों से वादा किया था कि मेरा तबीयत गड़बड़ होने के कारण मैं जिला के राजनीतिक से बीते कुछ दिन से लगातार मैं जिला के राजनीतिक से 5 या 6 दिन से दूर हूँ। लेकिन कुछ लोग मेरा नेता के बारे में अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अभद्रवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मुर्तजा अली उनको चेतावनी देता हूं कि मेरा नेता के बारे में शब्द उच्चारण करने से पहले 100 बार आपको सोचना चाहिए। आज क्या पोस्ट कर रहे हैं कि सेटिंग। अरे मेरा नेता एक जमीनी स्तर का नेता है, लोगों के सुख और दुख में हमेशा 24 घंटा तैयार रहते हैं, ना कि किसी को दिखावा या फोटोबाज नेता नहीं है मेरा। वो जमीनी स्तर से लोगों का काम करता है और जमीनी स्तर से लोगों का काम करते रहेगा। और मैं एक चीज का चेतावनी देता हूं आपको कि इस तरह से बार बार मेरा नेता को टारगेट ना करे, अन्यथा पेल दिया जाओगे। मेरा नेता को बदनाम करने का साजिश रच रहे हो, पटना में अलग अलग तरह का मैसेज देते हो। शर्म आना चाहिए तुमको, इतने गंदी राजनीति तुम करते हो। तुम्हें शर्म आना चाहिए कि ऐसे बेबाक लीडर के बारे में, एक मसीहा के बारे में इस तरह का ये भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि इस तरह अगर करेंगे तो आपका भी कमी है मेरे पास, आपका एक बुराई छवि है मेरे पास। लेकिन मैं सोशल मीडिया में उन सारे चीज को वायरल करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि सबका अपना इज्जत होता है, प्रतिष्ठा होता है। आपके तरह और आपके कार्यकर्ता के तरह मेरा नेता का कार्यकर्ता बेशर्मा नहीं है कि लोगों का अनबशरफ या झूठे बेबुनियादी बेतुका सबूत पर या किसी के बहकावे में आकर अनबशरफ फेसबुक में पोस्ट करेंगे और लोगों को दिखाने का काम करेंगे। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि इस तरह का अगर बात करेंगे तो हमारा पास भी आपका काला चिट्ठा मौजूद है। हम भी दुनिया को दिखाने का काम करेंगे और हम भी वायरल होने का काम करेंगे। दोस्तों, हम क्या कहेंगे, हमारे अभी मिशन है, मिशन किशनगंज और कोचाधामन विधानसभा। मैं एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक छोटा सा एक अदना सा सिपाही हूं। मैं छात्र जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी से मैं गुहार लगाता हूं कि आपका एक बेबाक लीडर, सीमांचल का एक उभरता हुआ सितारा, सीमांचल का एक बेबाक लीडर हबीबुर रहमान साहब को मौका दिया जाए किशनगंज में। सर, हमें पूरा विश्वास है कि आप अगर हबीबुर रहमान साहब को किशनगंज विधानसभा से मौका देंगे तो उम्मीद है कि 100 का 100% विधानसभा चुनाव जीत कर दिखाएंगे। मैं ये वादे के साथ कहता हूं, मैं ही नहीं, ये किशनगंज की जनता का वादा है कि हबीबुर रहमान को विधायक बनाना है। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, कुछ लोग अभद्र टिप्पणी और लड़ाने का काम करते हैं और हाईलाइटेड में रहने का काम करते हैं। हमें हाईलाइटेड में रहने का कोई शौक नहीं है, हमें जनता के सुख और दुख में रहने का साथ हमें यह है, खुशी है। मैं हमेशा यही कहता है हमारे नेता कि जरूरी नहीं है हाईलाइट में लोगों का बुराई करते रहना, लोगों के बारे में शिकायत करते रहना। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि लोगों का बुराई करने से ज्यादा हमारे नेता भी लोगों का मदद करने में विश्वास रखते हैं, लोगों का भलाई करने में विश्वास रखते हैं, ना कि लोगों को गुमराह करते हैं, ना कि लोगों को ठगने का काम करते हैं। चाहे थाना हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, हमारे नेता 24 घंटा जनता के सुख और दुख में हमेशा साथ रहता है और साथ रहने का काम करेगा। मेरा नेता का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो नारा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन जो पटना से आया है, उसी विजन को और उसी नारा को हमारे जिला अध्यक्ष जी भी जिला के कोना कोना तक पहुंचाने का काम करता है। मैं क्या कहूंगा इन दोगले गंदे राजनीति करने वालों को। मेरा मन तो हो रहा है कि और भी कुछ बोलूं, लेकिन रमजान के माह रमजान चल रहा है। इस रमजान के पवित्र महीना में किसी को अभद्र शब्द या अभद्र भाषा का प्रयोग करना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं मुंह में कंट्रोल लगाता हूं। लेकिन 31 तारीख के बाद मैं चेतावनी देता हूं कि मेरा नेता के बारे में अगर कोई अभद्र या गलत बेबुनियाद या बेतुका अगर बात करेंगे, मैं उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करूंगा। अगर नहीं दूंगा तो मेरा नाम मुर्तजा नहीं। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे नेता के ये बेइज्जती कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।
मेरे नेता के बारे में कोई बुराई बोले, मैं कभी वो बर्दाश्त नहीं करता सकता हूं। हमें 100 लात मार दे अगर हम गलत किए हैं, या मेरे बारे में कुछ भी कहते, मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमारे नेता के बारे में अगर कुछ कहे तो मैं बर्दाश्त करने का लायक नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही लोगों का सुख और दुख में रहने का काम किया है, लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहने का काम किया है। मैं 31 के बाद फिर से लाइव में आऊंगा और इन गंदे राजनीतिक करने वालों का मुंह तोड़ जवाब देने का काम करूंगा। धन्यवाद।